वेलकम इस फ्रेश एपिसोड में। आज हम एक बिल्कुल अनयूजुअल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेसमेंट्स। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में आप देखते हो बेसमेंट होती है। तो आज हम समझेंगे कि बेसमेंट की यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंस है और क्यों होती हैं बेसमेंट्स। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, दो टर्म बताना चाहता हूँ। पहली है फ्रॉस्ट लाइन डेप्थ। Frost line depth is the minimum depth up to which the water doesn't freeze below ground. दूसरी जो टर्म है वो है फाउंडेशन फुटिंग। फाउंडेशन फुटिंग इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ अ होम। किसी भी फाउंडेशन, घर की फाउंडेशन का सबसे नीचे का हिस्सा जो है वैसे फाउंडेशन फुटिंग बोलते हैं, उसके ऊपर फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन फुटिंग भी कंक्रीट की होती है, फाउंडेशन भी कंक्रीट की होती है। द आइडिया इज के फाउंडेशन फुटिंग अलाउ करती है कि घर के अंदर सेटलमेंट इश्यूज ना हो और स्टेबल घर रहे, सेटलमेंट ना हो ग्राउंड का। तो फ्रॉस्ट लाइन डेप्थ और फाउंडेशन फुटिंग, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो सीवर के पाइप होते हैं या जो वाटर के पाइप होते हैं या फिर जो फाउंडेशन फुटिंग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रॉस्ट लाइन के नीचे होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज के ताकि वो थॉ और फ्रॉस्ट होके बार बार अगर गर्म और ठंडी होती रहेंगी तो उनसे उनमें सेटलिंग के इशूज आ सकते हैं। इसीलिए फाउंडेशन फुटिंग हमेशा फ्रॉस्ट लाइन के नीचे होनी चाहिए। वाटर पाइप्स अगर थॉ नहीं होंगे, अगर वो फ्रीज होते रहेंगे और फिर थॉ होंगे, फिर फ्रीज होंगे, फिर थॉ होंगे, तो वो ब्रेक हो सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं उनके अंदर। इसीलिए उनको भी फ्रॉस्ट लाइन के नीचे होना चाहिए। और सिर्फ इसी रीज़न से आप यहाँ पे देखते हो कि बेसमेंट्स बनती हैं, ताकि जो सीवर की लाइन है, तो जो वाटर पाइप्स है, जो फाउंडेशन की फुटिंग है, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स ज़मीन के नीचे रहें, ताकि उनके अंदर थॉ और फ्रीजिंग का ये कॉन्सेप्ट ना हो। दिस इज़ द रियल रीज़न कि बेसमेंट्स यहाँ पर क्यों बनती हैं। और हम और भी रीज़न अभी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा क्या क्या रीज़न होते हैं, बट ये मेन रीज़न है कि बेसमेंट क्यों बनती है। जो फ्रॉस्ट लाइन की मैंने बात करी, वो साउथ वेस्ट ओंटारियो में यानी जीटी एरिया में यहाँ पर 1.2 मीटर्स के लगभग है। बट अगर आप नॉर्थ में जाओगे ओंटारियो में, तो ये 1.6 मीटर्स, 1.8 मीटर्स तक भी जाता है। यानी और नीचे तक जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी फ्रीज नहीं होगा। इस मैप में आप देख भी सकते हो कि ओंटारियो के अलग अलग रीजन्स में कैसे फ्रॉस्ट लाइन डिफर करती है। अब हम तीन और बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं बेसमेंट्स के। तो पहला तो ये है कि नेचुरल इंसुलेशन का काम करता है बेसमेंट्स। यानी गर्मियों के अंदर वो रिलेटिवली ठंडा और सर्दियों के अंदर वो रिलेटिवली वार्मर रहती हैं बेसमेंट्स। जस्ट बिकॉज सेम रीज़न, बिकॉज दे आर बिलो द ग्राउंड। तो वहाँ पर जो फ्रीजिंग है फ्रॉस्ट लाइन के नीचे है, तो वहाँ पर जो है फ्रीजिंग कम होती है। सो इट्स काइंड ऑफ अ नेचुरल इंसुलेशन। और एक और बड़ा यूसेज है कि यहाँ पर एचवैक इक्विपमेंट, जो हमारी हीटिंग वेंटिलेशन या एसी का जो इक्विपमेंट है, वो फर्नेस है, ह्यूमिडिफायर है, एचआरवी यूनिट है, हीटिंग रिकवरी एंड वेंटिलेशन यूनिट। ये सारी की सारी चीज़ें बेसमेंट्स में हाउस कर सकते हैं। इन इन सबको कमीशन करने के लिए जगह चाहिए होती है, वो जगह बेसमेंट में आप निकाल सकते हो। और तीसरा रीज़न जो हम सबको पता है कि बेसमेंट्स में हम अपनी रिक्रिएशन के लिए एक रेक रूम बना सकते हैं, या फिर हम सेकेंड यूनिट ड्वेलिंग बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू जनरेट अ सप्लीमेंट्री इनकम। ये तीन बुनियादी फ़ायदे हैं जो बेसमेंट के होते हैं। बट जो मेन रीज़न है बेसमेंट का वो यही था कि जो फ्रॉस्ट लाइन डेप्थ है उसके नीचे वाटर फ्रीज नहीं होता। और हम चाहते हैं कि वहीं पे फाउंडेशन की फुटिंग हो, हम चाहते हैं वहीं पे वाटर पाइप्स हो, हम चाहते हैं वहीं पे सुगर लाइन हो। एंड दैट्स द प्राइमरी रीज़न फॉर दैट। तो होपफुली आपको कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन रियल एस्टेट, आवर टीम हियर एट Elixir is available to help with the best advice. एंड थैंक यू सो मच। और अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं बात करूँ, तो आप ज़रूर उसको कमेंट्स में डालो, एंड आई विल इंश्योर दैट वी स्पीक ऑन दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।